खूब धन्यवाद। साथियों, हमारे सम्मान की इस कड़ी में डीएसपी इन्वेस्टमेंट आदरणीय हेमेंद्र भाई कोठारी, जिनका पिछले 4 वर्षों से खूब जबरदस्त सहयोग पानी के काम से लगाकर वर्तमान कोविड के दौरान डिस्पेंसरी एंड मिशन जीरो के माध्यम से जिनका आशीर्वाद मिला, जिनका प्रत्यक्ष सहयोग मिला, आज उनका हम पूरे बीजेएस परिवार की तरफ से डीएसपी इन्वेस्टमेंट और आदरणीय हेमेंद्र भाई कोठारी परिवार का खूब खूब स्वागत करते हैं। और हमारा निवेदन आदरणीय राममूर्ति साहब राजगोपाल जी से, जो सीईओ है डीएसपी इन्वेस्टमेंट के, कि वो अपने आशीर्वचन जो आदरणीय कोठारी साहब ने हमारे लिए लंदन से भेजे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे को। खूब खूब स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, शांतिलाल जी, अभी मैंने सुना अभय जी फिरोदिया जी का जो स्पीच था। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट व्हाट भारतीय जैन संगठन इज डूइंग। तो पहले बात तो ये है कि हेमेंद्र कोठारी जी के तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। इतने बड़े कार्य हो रहे हैं और हमको उसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है डीएसपी की तरफ से और हेमेंद्र भाई की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। डीएसपी भारतीय जैन संगठन से अब 3-4 साल हुए हम जुड़े हुए हैं और हमारा जो पहला मेजर काम जो सपोर्ट था वो था सुजलाम सुफलाम, जो अकोला बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में जो नाला वाइडनिंग, फार्म पॉन्ड्स और जो वेल रिक्रिएशन वगैरह जो चल रहा था, वहां पे हमने इनफैक्ट वहां तो हम लोग 15 लोग हम लोग जाके 2-3 दिन रहे और जो भी वहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, फार्मर्स, विलेजर्स, पंचायत, जिला परिषद सब लोग से मिले। तो जैसे कि अभय जी बोल रहे थे, हमने भी यही देखा कि इनके जो भी प्रोजेक्ट है इसका सक्सेस का कारण तो यही है कि एवरी पर्सन, हर एक लोग उसमें जुड़ जाते हैं और होल हार्टेडली जुड़ जाते हैं। तो कहीं कुछ ना कुछ मैजिक है उनमें जो इनको आकर्षित करते हैं और जो सब जी लगा के काम करते हैं। हमने सभी लोगों को देखा, सब लोगों से बात की, हम खुद 2 दिन वहां पे रहे और सब देखे तो यही हमको लगा ये सक्सेस इसका मेजर यही है कि सब लोग काम कर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं और सबको ये सक्सीड करना है। किसी को कोई कंप्लेंट्स नहीं थी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड थे। और हमने 1 साल के बाद उसका जो रिजल्ट्स देखे थे उससे हम बहुत प्रभावित हो गए थे, जो काम वहां पे हुआ था। और उसके बाद ऑफ कोर्स अब ये जो कोविड के ये जो प्रॉब्लम हम लोग सब फेस कर रहे हैं, इसमें एक बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव जो कार्य आप लोग ने किया, जो एम्बुलेंस मतलब जो मोबाइल डिस्पेंसरी जिसकी आवश्यक थी, बिकॉज लोगों को डर था, जिसको भी अगर सामान्य कोई इलनेस भी होता तो भी उनको क्लिनिक में जाना, हॉस्पिटल में जाना, उनको बहुत डर था। तो ये उनके घर तक जाके उनको मतलब उनका ट्रीटमेंट करे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वी आर वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड and thank you very much wholeheartedly on behalf of Hemendra Kothari, on behalf of my team members। हमारे टीम मेंबर्स भी CSR के आज ये देख रहे हैं और हमारे सभी एम्प्लॉइज की तरफ से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सब लोगों को एंड थैंक यू वेरी मच। एंड स्पेशली शांतिलाल जी, आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद भारतीय जैन संगठन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे सपोर्ट ऐसे ही रहेगी एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद सर। और हमारी टीम से मेरा निवेदन, साथियों, सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्थान के उन सभी परिवारजनों का मैं खूब खूब अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके सीईओ डॉक्टर अरुण जी जोशी आज हमारे बीच में हैं। पुणे कोविड सेंटर के लिए स्थापना के लिए जिन्होंने होल हार्टेडली सपोर्ट किया और जैसा आदरणीय भाऊ ने कहा 8,357 पॉजिटिव कोविड पेशेंट को वहां पर रखकर उनको स्वस्थ करके वहां घर भेजने का काम
अनंत पुण्य उदय का काम भारतीय जैन संगठन के माध्यम से और जानकी देवी बजाज ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत ही गर्व हो रहा है साथियों, औरंगाबाद जिले के लासूर ग्राम में 10,000 गायों का कैटल शेड पिछले वर्ष अकाल के दौरान आपके सहयोग से बहुत ही अति विशिष्ट कैटल शेड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाया गया। उसके लिए भी जानकी देवी बजाज ट्रस्ट का खूब बड़ा सहयोग मिला। मैं पहले निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि हम इस संस्थान का फेलिसिटेशन करें और फिर हम आदरणीय डॉक्टर अरुण जी जोशी जी से सुनेंगे। सभी अरिहंतों को नमन, सभी सिद्धों को नमन, सभी आचार्यों को नमन, सभी उपाध्यायों को नमन, सभी समाज जनों को नमन। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेष करके भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी का और सभी समाज जनों का। आज बजाज समूह की ओर से जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था के माध्यम से जैन संगठन के साथ विगत कई वर्षों से कई प्रकार की गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। और जैसे कि लेजेंडरी लीडर और इस देश के जाने माने श्री जमनालाल जी बजाज के शब्दों को अगर मैं याद करूं तो उन्होंने हमेशा से कहा कि परोपकार में व्यवसाय न खोजा जाए। तो उसी सिद्धांतों को आज भी जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था उन्हीं सिद्धांतों को पालन करते हुए एक साइलेंट एक्टर के रूप में हमेशा से काम करते रहे हैं। और जैन संगठन के साथ में जैसे कि अभी सर ने कहा कि हमने लासूर के अंदर चाहे वो चारा छावनी का काम हो, चाहे यहाँ विमान नगर के कोविड केयर सेंटर का काम हो, या और इस प्रकार के अनेक कार्य जो भारतीय जैन संगठन के साथ करने का अवसर मिला है, वहां पर जो थोड़ा सहयोग हो सकता था उसको करने का प्रयास किया है। मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैंने शायद विगत 3-4 बार आदरणीय मुथा साहब से मुलाकात की है और उनके अंदर की वो जो ऊर्जा है वो हमेशा मुझे भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती रही है। और मेरा जैन समाज के साथ में बहुत बचपन का झुकाव रहा है। मैं जैन स्कूल का विद्यार्थी हूँ और इसलिए जैन धर्म की शिक्षा मैंने प्राप्त की है अपने विद्यालय से। तो मुझे हमेशा उन जिन सिद्धांतों का पालन करने में आनंद प्राप्त होता है। और जिस तरीके से हम सेवा भाव को लेके आगे जा रहे हैं। अभी फिरोदिया साहब ने कहा कि संपत्ति का निर्माण, अगर संपत्ति का निर्माण यदि समाज के उपयोग में किया जाए तो वो अत्यंत उपयोगी होगा। और उसका जीता जागता उदाहरण शायद मुथा साहब और आप सभी समाज बंधु हैं। मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से, संस्थान की ओर से विशेष करके आदरणीय हमारे जो लेजेंडरी लीडर है राहुल बजाज साहब, श्री त्रिपाठी साहब और सभी बजाज समूह के समस्त आगेवानों की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये 35वें वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार से ये और तेज गति से आगे बढ़ता रहे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो आपने विचार रखा है उसके अंदर बहुत काम करने की गुंजाइश है। तो शायद मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं मूल रूप से एक विकास का विद्यार्थी रहा हूँ और ग्रामीण विकास या शहरी विकास के क्षेत्रों में ही मेरी हमेशा से रुचि रही है, कृषि वैज्ञानिक होने के नाते भी और विकास वैज्ञानिक होने के नाते भी। तो मुझे जब जब मौका अवसर मिलेगा मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और संगठन के तौर पर ये संभव हो सकेगा तो हम आपके साथ जुड़ने का बहुत आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे अभिनंदन की इस कड़ी में आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है। हमारे बीच में सन फार्मा इंडस्ट्रीज के दिलीप भाई संघी का खूब बड़ा सहयोग, खूब बड़ा सपोर्ट। इस कोविड काल के दौरान दवाइयां इस तरीके से सन फार्मा की तरफ से उपलब्ध कराई गई। हमारी टीम से निवेदन, हम सन फार्मा की टीम का अभिनंदन करें। आदरणीय दिलीप जी संघी ने पूरे बीजेएस परिवार के लिए अपनी शुभेच्छाएं भेजी है, हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एटी चंद्रा फाउंडेशन से आदरणीय अमित जी चंद्रा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जितने भी साथी पूरे देश भर से, विदेश से जो आज भारतीय जैन संगठन के इस 35 साल के इस अधिवेशन की इस जर्नी को आत्म साक्षात करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं,
मैं आप सभी लोगों का परिचय आदरणीय अमित साहब चंद्रा से इस तरीके से कराना चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों से महाराष्ट्र के अंदर सूखे के काम के लिए कॉरपोरेट जगत को और सारे एनजीओ को एक साथ पे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अपनी क्षमता के साथ में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हुए खुद ग्रासरूट लेवल पर जाकर उन सारे कामों की मॉनिटरिंग करने का काम आदरणीय अमित चंद्रा साहब के माध्यम से किया गया। और जो भी काम भारतीय जैन संगठन के माध्यम से पानी के क्षेत्र में किया गया, आदरणीय भाऊ के माध्यम से कई बार आदरणीय चंद्रा साहब का नाम हमने सुना है, हमारी इंटरनल मीटिंग्स में सुना है। खूब बड़ी प्रेरणा आपके माध्यम से देश के युवाओं को मिल सकती है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जिनको 2007 में यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से दिया गया, 2015 में 2016 में फोर्ब्स के माध्यम से जिनको एशिया का हीरो कहा गया फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में काम करने के लिए। आज पूरे भारतीय जैन संगठन परिवार का खूब खूब गर्व और गौरव है सर। आपको हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं और उसके बाद आपके फेलिसिटेशन के पश्चात हम आपका आशीर्वाद भी चाहेंगे। मेरा निवेदन हमारी टीम से कि हम इनका फेलिसिटेशन करें। आदरणीय अमित चंद्रा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बीजीएस, शांतिलाल भाऊ, वल्लभ भाई, इन सबको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मुझे बीजीएस द्वारा महाराष्ट्र में किए गए अद्भुत कार्यों का देखने का अवसर मिला है। चाहे वो कोविड के द्वारा लोगों की मदद करने का काम हो या सूखे से लड़ने का काम हो, मैंने देखा है कि बीजीएस उन लोगों के लिए लड़ता है और ऐसे अपना दिल और दिमाग लगा के लड़ता है जिनके लिए कुछ नहीं रहता है। मैंने देखा है कि कैसे शांतिलाल भाऊ हमेशा राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ काम करते हैं और कैसे सरकार के विभिन्न स्तरों पे बदलाव लाने के लिए अपना दिल और दिमाग लगाते हैं। शांतिलाल भाऊ और बीजीएस दोनों से बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला है और ये एक बेहतर जगत बनाने में मैं अपना दिल से उनका साथ देना चाहता हूँ। मैं आने वाले वर्षों में बीजीएस की बड़ी सफलता की कामना करता हूँ और आज यहाँ पे अभी फिर से धन्यवाद देता हूँ सबको मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित चंद्रा साहब। साथियों, इस हमारे अभिनंदन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं केयरिंग फ्रेंड्स की तरफ से आदरणीय निमेश सुमति जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैंने आज सुबह ही भाऊ आपके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से माइन्यूट प्लानिंग के माध्यम से एनजीओ को सपोर्ट करने का काम केयरिंग फ्रेंड्स के माध्यम से किया गया। सर, आज मैं पूरे भारतीय जैन संगठन परिवार की तरफ से आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। आपका सम्मान करते हुए बड़ी हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरा निवेदन हमारी टीम से है कि हम केयरिंग फ्रेंड्स के आदरणीय निमेश जी सुमति का स्वागत और अभिनंदन करें। नमस्कार सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सौभाग्य है कि मैं बीजेएस परिवार के सामने आ रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता, फेलिसिटेशन हमें करना चाहिए एक्चुअली कि आप हमारा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शांति भाऊ जी और बीजेएस एक हमारे प्रेरणा है। जब भी मैं शांति भाऊ को उनके ऑफिस में मिला, उनके टेबल पे एक पेपर नहीं था। एक पेपर उनके टेबल पे आपको नहीं मिलेगा। आप में सब बहुत लोग जाते हैं उनकी ऑफिस में, तो मुझे कभी कभी लगता है ये इंसान इतना काम कर रहा है कि ये खाली एक सोच है, मेरा सपना है, लेकिन इतनी उनको ग्रिप होती है पूरे काम पे कि कहाँ पर क्या चल रहा है, पूरा एट द बैक ऑफ हिज हैंड, मतलब वो जानते हैं पूरी तरह से, सब उनके दिमाग में होता है, इसलिए उनको पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब उसकी बिल्डिंग देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये इंसान ने जो जुनून दिखाया है
समाज सेवा के काम के लिए, वो कुछ एक अद्भुत है। जो स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल तो है ही, लेकिन बात नहीं करते। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि हिंदुस्तान में रायचन की कोई कमी नहीं है। अब व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, राय देने वाले बहुत मिल जाएंगे। रायचन करोड़ों में, 20 करोड़ आदमी बोल सकते हैं मोदी जी को कि देश कैसे चलाया जाता है। 10 करोड़ आदमी विराट कोहली को बोल देंगे बैटिंग पहले लेनी चाहिए कि फील्डिंग पहले लेनी चाहिए। ज्ञानचंद की भी कमी नहीं है। हमारे देश में ज्ञानचंद बोलते हैं हम, ज्ञानचंद की भी कमी नहीं है। बहुत सारे ज्ञानचंद हैं, लेकिन उनका ज्ञान वो अपने तक सीमित रखते हैं, समाज के लिए यूज करने वाले कम है। मूलचंद की भी कमी नहीं है, धन्यवान लोगों की। डोनर्स आप देखोगे तो ज्यादा नहीं है। जो टॉप अर्नर्स है सोसाइटी के, करीबन 4 करोड़ सिर्फ पैन कार्ड होल्डर्स है जो टैक्स भरते हैं, उसमें से 2 करोड़ मुश्किल से टैक्स भरते हैं। तो डोनेशंस की भी इंडिया में कमी नहीं है, काफी पैसा है, लेकिन कमी है तो करमचंद की। तो मैं ये चारों चांद, हम बोलते हैं ना इस प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा दिए, ये चारों चांद मुझे शांतिलाल जी में दिखाई देते हैं, जो खुद अपना फैमिली का पैसा, अपना टाइम, अपनी स्किल, अपना पूरा तन मन धन इसमें लगाते हैं। तो हर एक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सबको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश भाई। साथियों, हमारे सम्मान की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे क्रेडियाई एमसीएचआई के हरमेश जी जैन का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, अत्यंत ही प्रमोद का भाव आ रहा है कि जिस कोविड के काम को बंबई के अंदर, पूना के पश्चात जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ाया गया, उस काम को ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड पर काम करने का जिम्मा जिस संस्था के फाउंडर स्वयं भाऊ हैं, जिस क्रेडाई की स्थापना करने में जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, शायद धर्मेश भाई मेरी बात से सहमत होंगे, आज उसी क्रेडाई एमसीएचआई के माध्यम से देश में आई हुई इतनी बड़ी आपदा के दौर में आपने जिस तरीके से सहयोग दिया, मैं पूरे भारतीय जन संगठन परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पहले हम फेलिसिटेशन करेंगे आपका और फिर आपका वक्तव्य सुनेंगे। मेरा निवेदन हमारी टीम से कि हम आदरणीय धर्मेश जी का और उनकी क्रेडाई की पूरी टीम का, एमसीएचआई का पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करें। मेरे परम मित्र, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर श्री शांतिलाल मुथा जी, मेरे बड़े भाई श्री वल्लभ भंसाली जी, लुंकड़ साहब एंड बीजेएस के सारे कार्यकर्ता, उपस्थित सारे महानुभाव, फिरोदिया जी, अमित चंद्रा जी एंड और सारे महानुभाव जो बीजेएस के साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, अभी मेरे पहले वाले वक्ता ने कहा कि हमें बीजेएस का फेलिसिटेशन करना चाहिए या बीजेएस को हमारा करना चाहिए, ये एक चर्चा का प्रश्न है एंड वो कभी और करेंगे। जैसे आप जानते हैं, एमसीएचआई इज अ ट्रेड बॉडी। जब कोविड आया तो वी ऑल गॉट अनएम्प्लॉयड, तो हमारे पास कोई कार्य नहीं रहा, संगठन रहा। एंड सर्वप्रथम मैं शांतु बाबू को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयड लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया। तो इस कार्य के माध्यम से our brains got occupied. हमें it was an extremely satisfying process. एक चीज कहना चाहूंगा कि शांतु बाबू इज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन जस्ट बीजेएस कार्यकर्ता, वो जो भी है उनके साथ कार्यक्रम में जुड़ता है उसके साथ बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब ये कार्य शुरू हुआ तो हमें लगा कि एक प्रोग्राम है, चलेगा। एवरी डे नाइट विदाउट फेल शाम को 8 बजे हमारा एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता था, एंड एवरी डे नाइट 8 to 9 ये कॉन्फ्रेंस कॉल चलता था। एवरी इंटीग्रिटी दैट यू कैन थिंक ऑफ वाज डिस्कस्ड। एंड इनिशियली जब हम यूज्ड टू हो रहे थे, जैसे आप लोग सब जानते ही हैं, सुबह बिफोर यू वुड ऑन योर फोन शांतु बाबू का एक्शन प्लान आ जाता था उसके ऊपर। सो इट इज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड आज ये जो छोटा सा फेलिसिटेशन हो रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर एमसीएचआई।
हमारे 250 लोग ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड थे फॉर दिस प्रोग्राम, एंड एज आई सेड इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड इट वाज द मोस्ट सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हमारे जीवन का। मित्रों, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि दिस इज प्रोबेबली वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन जो हमने सबने देखी है। जब मैं बड़ा हो रहा था तभी वन थिंग आई वाज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसी रही होगी। इट वाज वन ऑफ दोज आउटस्टैंडिंग मोमेंट्स इन आवर हिस्ट्री। सो उस समय आई वाज नॉट बोर्न, सो आई डिडंट गेट अ चांस टू डू एनीथिंग. I didn't want to miss out on this chance, and Shantanu, thank you very much for giving us this chance. मित्रों, दो चीज और कहना चाहूंगा. Things happen for a reason. दो संगठनाएं साथ में कोई कारण से जुड़ती है. एक चीज मैं आप सबके माध्यम से और शांतनु और वल्लभ भाई को प्रॉमिस करना चाहूंगा कि MCHI will be your eyes and legs in Mumbai, and this is clearly not a one-off association. आगे भी we've practically become one organization. I don't think शांतनु आज सोचते भी है कि अरे यार कोई MCHI के कोई सदस्य को कुछ कहना है. On a personal level, he's been a great friend and, as I said, friend, guide, philosopher to me. But even as an organization, I don't think he blinks an eye. And अगर उनको कुछ कहना हो तो he knows that he can tell us and we'll do it. And we should take this great friendship stroke understanding forward. And आगे आप जो भी बम्बई में कार्य करना चाहे या any urban model you want to create, MCHI will always will be there with you. सेकेंड, मेरे जीवन में हेल्थ एंड फिटनेस एक बहुत अहम, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड एज अ जैन कम्युनिटी. लेकिन वन एस्पेक्ट शायद जहां पे हम जेन्युइनली इंप्रूव कर सकते हैं इज हेल्थ एंड फिटनेस. विद ऑल द गुड दैट गोज विद द जैन कम्युनिटी, आई थिंक टू अदर एस्पेक्ट्स दैट डू वेरी वेल बिकॉज ऑफ जैन्स इज होटल्स एंड हॉस्पिटल्स. होटल्स चलते रहने चाहिए, हॉस्पिटल जरूर हमें उनकी तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए. दुनिया का सबसे साइंटिफिक धर्म मेरे हिसाब से जैन धर्म है. आई डोंट थिंक एनी अदर रिलीजन हैज अंडरस्टूड फिजियोलॉजी बोथ एट द माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल एज जैनिज्म हैज. एंड मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड probably we shouldn't look at it as a religion. The earlier we accept it as a way of life, I don't think there is anything that you need to do to live life happily, to live life healthily, and to enjoy every aspect of life. So agar aap one small takeaway of this can be ke one simple mantra for fitness I would like to give. दिन में 10,000 steps जरूर चले या मॉर्निंग में कम से कम 5 किलोमीटर चले, 21 से 51 सूर्य नमस्कार करिए एंड रात्रि भोजन बंद कर दीजिए. फिटनेस के लिए इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है. एंड ऑल ऑफ यू ऑल, अगर अपने सही माने में जैन हो जाए so we can live life very healthily and happily. Last May, I would just like to end with, one small, all of us get inspired by small stories that we've heard at some point in life. And I would just like to end with this one. US mein, there was a small experiment where a lot of learning today is, practical based. And एक बहुत innovative teacher थे, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा experiment आपको दे रहा हूँ. मैं हर स्टूडेंट को उसके क्लास के उन्होंने 2 चिट दी एंड कहा कि these 2 चिट्स आर देयर. एक चिट में आप ये लिखिए कि who has been the most important person in your life and go and give that chit to that person and give the second chit to that person to and tell him कि आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा important व्यक्ति रहा है उसको जाके ये चिट दीजिए. In that class there was one orphan child and he didn't know whom to give because उसके जीवन में शायद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं था. देन ही रियलाइज दैट एक पर्टिकुलर व्यक्ति सालों से उनके एजुकेशन फीस दे रहे थे एंड ही थॉट दैट इट माइट बी अ ग्रेट टाइम टू गो एंड गिव दैट चिट टू दैट पर्सन. तो उन्होंने उस बच्चे ने अपने हेडमास्टर से बात की एंड कहा कि कैन आई गो एंड मीट दैट पर्सन. वो जो व्यक्ति थे उनकी वाइफ हैड पास्ड अवे एंड जीवन में शायद एक ही अच्छा काम किया था उन्होंने कि इन दैट मोमेंट ऑफ सॉरो उन्होंने कहा कि चलो भाई एक बच्चे का एजुकेशन की जिम्मेवारी मैं लेता हूं. एंड दैट वाज द ओनली प्रोबेबली गुड थिंग ही हैड डन. ही वाज अ वेरी बिटर पर्सन, ही वाज वेरी रफ विद पीपल, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन.
And so this was the one good thing he had done in his life. वो बच्चा उससे मिलने गया, पहले उनको लगा कि ये कोई और डोनेशन मांगने आया है, तो काफी घंटों तक वो मिले ही नहीं. एंड में जब घर पे जा रहे थे तो बच्चा बाहर वेटिंग था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को जो करना था कर दिया, एंड यू नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर फॉर यू. उस बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैं कुछ और मांगने नहीं आया, मैं आपको ये कार्ड देने आया हूँ, थैंक यू वेरी मच, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ. उस व्यक्ति को वो हिट किया कि अरे वाह, मेरे लिए कोई कुछ अच्छा भी बोल सकता है. एंड इट वाज अ यूनिक मोमेंट फॉर हिम. एंड बच्चे की आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा कि सर, इफ देयर इज एनीबडी स्पेशल इन योर लाइफ, go and give this card to that person. A lot of times we are taken back with such incidents. He didn't know whom to go and do it. As I said, he was a very bitter person, and शायद उन्होंने जीवन में कभी किसी से अच्छे मुंह से बात भी नहीं की थी. He sat down in his office and said कि अरे ये किसको देना चाहिए. And then he realized that he had a son, and after his wife, obviously he had never really told him I love you. And he said कि मेरे को मेरे बच्चे को जाके बोलना चाहिए कि you know you are the most special person in my life. He rushed home. His son was sleeping. उन्होंने बच्चे को उठाया and कहा कि बेटा, I probably never told you this, but you are the love of my life and I really, really love you. बच्चा बेतहाशा रोने लगा and he hugged the father. And उन्होंने पिलो उठाया बच्चे ने and कहा कि Dad, after mom I got so alone कि tonight I was going to commit suicide. This is a true incident, friends, and it is available in American Educational Journal. And उसने कहा कि I was going to commit suicide. Thank you so much, Dad, for telling me this. मित्रों, स्टोरी का तात्पर्य ये है कि जीवन में अच्छा कार्य हमेशा अच्छा करता है. Treat charity as an investment in God. हम सब इंश्योरेंस लेते हैं, अलग अलग सेविंग्स करते हैं. Charity is our investment in God. It is our premium that we, insurance premium जो हम ईश्वर को देते हैं. Everything else will fail. Your investments will fail. Everything else will fail. Charity will never fail you. Keep doing good work. Shantu Babu, thank you for inspiring us. Thank you, BJS. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही फैंटास्टिक कार्य करते रहिए, and we are all always there with you. Thank you very much. धन्यवाद धर्मेश भाई. हमारे सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में पूना से अमित लुंकड़ जी, लुंकड़ रियलिटी के हमारे बीच में जुड़े हैं. सबसे पहले तो मैं पूरे बीजेएस परिवार की तरफ से अमित भाई आपको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं. शायद इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या हो सकता है कि जहां पर भाऊ का आशीर्वाद मिल रहा है. भाऊ और पूरा बीजेएस परिवार आपको इस कोविड के दौरान किए गए शानदार कार्य के लिए खूब खूब अभिवादन कर रहा है, खूब खूब स्वागत कर रहा है, खूब अनुमोदना कर रहा है आपके इस युवा अवस्था में किए गए काम की. सबसे पहले मैं हमारी टीम से निवेदन करूंगा कि हम आदरणीय अमित जी लुंकड़ का फेलिसिटेशन करें, स्वागत करें, और फिर हम अमित जी से उनका वक्तव्य सुनेंगे. A very good afternoon to all the dignitaries present. On behalf of the Lunkad family, Kantila Lunkad Foundation and Lunkad Realty, I would like to thank Shri Shantilal Ji Mutha uncle for giving us an opportunity to work under his leadership in the mobile dispensary mission, Dr. Apyadari. Mutha uncle ji has been knowing my father since 40 years, and it was a one of its kind friendship that can never be seen. Mutha uncle ji has built Bharatiya Jain Sangatna for 35 years now, as he said, since 1985, on the foundation of one simple word, that is values. With his strategic approach, thorough professionalism and leadership, he has built BJS into one of the most coveted and trustworthy and dynamic NGOs in the country. Needless to say, his passion for adopting technology as a way of life will definitely take BJS to newer heights, as he pointed out today, BJS 2, that is the BJS version 2. Last but not the least, it is trusts and institutions like Force Motors, Inam, Credai, without whose support the mobile dispensary mission would not have been successful. In this long journey of BJS, whether the Samuhik Viva and the Vaduvar Parichay Sammelan, or whether the disaster management missions like the Latur earthquake, the Akola flood, JNK earthquake, Maharashtra drought, the farmer suicide issues on Nepal earthquake, or whether it be the education movement, that is the Mulyavardhan project, or whether it be the water crisis management or the COVID movement. The success of all these missions is based on one simple philosophy of Mutha Uncle Ji, and that is values. Lunkad family,
wishes Bhutankalji ji and Bharatiya Jain Sangatna the very best in their future endeavors and assures wholehearted support whenever called upon by BJS in any mission of BJS. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। पूरे देश भर से जितने कार्यकर्ता, जितने दर्शक आज भारतीय जैन संगठन के इस नई जर्नी को, संगठन के इस महाराष्ट्र अधिवेशन को देख रहे हैं, जिस परफेक्शन के साथ में, जिस माइन्यूटनेस के साथ में, जिस आत्मीयता के साथ में पिछले 35 वर्षों से भाव अनुशासन के साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यूज के साथ ड्राइव कर रहे हैं। हमारे एजेंडा में ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम 12:35 तक का था और आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर वॉच को देख सकते हैं। इसी परफेक्शन के साथ में प्रभु का आशीर्वाद रहा, क्योंकि जहां पर दिल की शुद्धि होती है, जहां पर आत्मशुद्धि के भाव को लेकर व्यक्ति समाज के अंदर जाता है, तो निश्चित तौर से इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। और जितने भी दर्शक आज हमारे यहाँ पर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जूम के माध्यम से हमने सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को यहाँ पर बुलाया, बाकी हमारे सारे दर्शक फेसबुक के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से इस 35 साल के अनवरत जर्नी को आज महाराष्ट्र के अधिवेशन के माध्यम से नए स्वरूप में देखने का कार्य कर रहे हैं। जैसा आदरणीय भाऊ ने अपनी जर्नी के अंदर डिजास्टर रेस्पॉन्स के काम को दिखाया, साथियों मैं कहना चाहता हूं भारतीय जैन संगठन जिस मूल आधार पर खड़ी हुई वो थी समाज की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, और न सिर्फ आइडेंटिफाई करना, उसके लिए इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन देना। और उस सॉल्यूशन का ही परिणाम था कि सामूहिक विवाह के माध्यम से परिचय सम्मेलन का कॉन्सेप्ट इस देश को आदरणीय भाऊ के माध्यम से 1985 में दिया गया। और जैसा भाऊ ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, इस कोरोना काल में आज हमारा 6th वर्चुअल मैट्रिमोनियल मीट समाज में विवाह बंधे हुए रहे, समाज में विवाह तय करने की प्रक्रिया को समाज के माध्यम से किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, उस क्रम को अनवरत कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। भाऊ मैं आपकी बात में एक और बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज ही के दिन हमारी स्मार्ट गर्ल की वर्कशॉप भी देश के अनेक हिस्सों में चल रही है। बेटियों का सक्षमीकरण, 15 से 25 साल की अविवाहित बेटियों को जो समाज की सामाजिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को डील करने के लिए हमारी बेटियों की कैपेसिटी को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकें, इसके लिए आदरणीय भाऊ की विजन के माध्यम से 2007 में स्मार्ट गर्ल का एक प्रोजेक्ट इस देश में लॉन्च किया गया। और पिछले वर्ष 7 लाख बेटियों को, जिसके माध्यम से हमारे सैकड़ों सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करने वाले ट्रेनर्स के माध्यम से तैयार किया गया, उनको ट्रेंड किया गया। और ये वाला काम इस कोविड के दौरान भी अनवरत चल रहा है। अभी तक हमने 275 वर्कशॉप स्मार्ट गर्ल की वर्चुअली लेकर पूरे देश के समाज की बेटियों को सक्षम बनाने का ये वाला जिम्मा बीजेएस के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथियों आज ही हमारा वक्त नहीं है ये सारी बात करने का, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति से शुरू हुआ यह मिशन ये देश निर्माण की भूमिका तक आगे प्रवाहित हो रहा है। प्रभु के असीम आशीर्वाद और कृपा से ये वाला कारवा आगे बढ़ता जा रहा है और आप सभी के आशीर्वाद से ये वाला काम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। साथियों हम सम्मान तो, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सम्मान तो सही अर्थों में यदि किसी का होना चाहिए तो वो शांति भाऊ का और वल्लभ बंसाली जी का भी होना चाहिए, जिन्होंने अपने विजन से, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से, जिन्होंने अपने डायरेक्शन से हमारे जैसे कई युवाओं को सोच दी है, आध्यात्मिकता के साथ में, वैल्यूज के साथ में समाज के काम को किस तरीके से इन्वॉल्व करके, जैसा धर्मेश भाई ने कहा हम अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से सही मायने में हमारे सम्मान के हकदार तो आदरणीय शांति बाबू है, आदरणीय वल्लभ जी भंसाली साहब है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार किताबों में पढ़ा, कई गुरु भगवंतों से सुना कि हमारे भगवान भी प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख सोनैया दान करते थे, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देखते थे कि सामने लेने वाला पात्र कौन है। हम उस जैन धर्म को, उस जिन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय वल्लभ जी भंसाली को, आदरणीय शांति बाबू को, कि आप जैसी विचारधारा हम सब युवाओं को एक नया मार्गदर्शन दे। मेरा निवेदन, भारतीय जैन संगठन के ट्रस्टी, एफजीआई के नेशनल प्रेसिडेंट, एनाम सिक्योरिटीज के फाउंडर, परम आदरणीय वल्लभ साहब भंसाली आप आए और हमें मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। परम आदरणीय प्रेरणा पुरुष, कई जन्मों से मेरे बिछड़े हुए साथी जो मिल गए मुझे, ऐसे शांति बाबू, हस्तीमल जी साहब, राजू साहब, हमारे अन्य साथी। ये अधिवेशन तो बहुत ही विशेष हो गया कि तो टेक्नोलॉजी के कारण
दूसरा, जैसे आपने कहा कि कितना सुचारू रूप से इस टेक्नोलॉजी के चैलेंज के बावजूद चल रहा है, और इसमें हमने ये जो आज 7 महारथी को जो बुलाया और उनका अभिवादन सुनने का मौका मिला, तो अभय जी साहब ने एक बात अनेकान की कही, आज हमें लोग कैसे देख रहे हैं, ये हमारे प्रति की जो अनेकांत दृष्टि थी, इसका भी हमें एक अवसर मिला कि इतने व्यवस्थित रूप से और थोड़े से समय में, इनमें से मैं जानता हूं कि कितने कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, ये कितने गन्ने से पानी छान के पीने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से किसी की तारीफ सुनना, यहाँ आकर जुड़ना, ये हम सब के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का विषय है। कल अपनी एक संस्था है सत्य विज्ञान फाउंडेशन, उसकी तरफ से ट्रुथ टॉक्स का प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, शायद आप में से कुछ लोग जुड़े हों। तो कल देश का एक बहुत लोकप्रिय सेलिब्रिटी, मतलब जिसमें लोगों को इतना एक देव भाव प्रकट होता उसके चेहरे पे, ऐसा मुझे कई लोगों ने कहा, राहुल द्रविड़ साहब कल ट्रुथ टॉक्स के ऊपर बोल रहे थे। जिनको अवसर मिले यूट्यूब के ऊपर ट्रुथ टॉक्स राहुल द्रविड़ करके सुनने जरूर कि कैसा होता है। वाकई इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन होगा, क्योंकि क्रिकेट ही हमारा नंबर 1 स्पोर्ट है। उसने एक बात कही, राहुल जी ने, उन्होंने एक बात कही, उनको पूछा गया कि आप किससे प्रेरित होते हो, तो इतने नम्र व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये टैलेंट मुझे क्यों दिया गया। वाकई इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन होगा, टैलेंट मुझे अगर इतने लोग चाहते हैं, पर ये टैलेंट मुझे दिया गया तो कोई इसका कारण होगा। तो मेरे पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस टैलेंट का बेस्ट उपयोग करूं। इतनी नम्रता की, इतनी प्रेरणा की बात थी। वैसे ही मुझे लगता है कि आज ये भारतीय जैन संगठना भाव की चमत्कारी नेतृत्व से जो एक संस्था बन गई है, ये हम सबको सोचने वाली बात है। ये कोई अनायास होने वाली घटना नहीं है, ये काल का संजोया हुआ कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में सबका बड़ा योगदान है। भाव की बड़ी इच्छा है। भाव ने एक जो विषय निकाला है उसके 2 अर्थ हैं। एक, उन्होंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात कही कि भाई हमारे समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है देश का, क्योंकि शांतिलाल मुत्था अब कोई एक क्षेत्र का, किसी एक भौगोलिक स्थान का व्यक्ति नहीं रह गया। उसकी सोच बढ़ते बढ़ते, हमें नहीं कहना चाहिए देश के प्राइम मिनिस्टर जैसी है, लेकिन वाकई देश के नेता जैसी है। और वो चाहते हैं कि अब बीजेएस की एस्पिरेशन देश की एस्पिरेशन बन जाए, कि देश का लिए जो सबसे फेलियर है, जो कंटिन्यूअस डिजास्टर है, उसमें 2 बातें मिल गई है। एक तो कंटिन्यूअस डिजास्टर है कि आजादी के 70 साल बाद भी ये 119 डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दूसरी बात, इसके साथ हम जब वहां जाएंगे तो ये पाएंगे कि ये सामाजिक कमजोरियों की वजह से ही ऐसा होता है। तो भाव का जो मिशन था जो शुरू से, कि हमें सामाजिक काम करना है, समाज को सुदृढ़ बनाना है, समाज की जो जड़ है, ये समाज का जो मुख्य आधार है परिवार, उसको मजबूत बनाना है, तो हमारे सारे प्रोग्राम वहां हमें चाहिए गए। तो वही एस्पिरेशन अब बीजेएस का होने वाला है। तो एक तीसरी बात जो भाव ने कही, उसे थोड़ा मैं विस्तार करना चाहूंगा। भाव ने कहा, अरे सेवा करो, जिसकी जरूरत है उसे जरूरत दो, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। समझते हैं कि धर्म का रास्ता कुछ अलग है, चाहे तप जप है, चाहे पाठ क्रिया है, और ये तो अलग काम है, ये सामाजिक काम है, वो धार्मिक काम है। भाव जैसा मनीषी, दिव्य जन्मा, ये व्यक्ति ऐसी बात नहीं कहते क्योंकि ये कर रहे हैं इसके लिए इसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं।
मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कई बार बोलते बोलते बोल देते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। हम इसे पद कहते हैं, अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, आचार्य पद इत्यादि कहते हैं। ये पद है। ये पद क्या है? ये पद इस प्रकृति की व्यवस्था में, जिस तरह हमारे सौर मंडल के अंदर एक सूर्य है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले नक्षत्र हैं, प्लेनेट हैं, वैसी एक व्यवस्था है। तो इस संसार को देखेंगे तो इसमें दो ही जात के लोग दिखते हैं। एक ही जात के ज्यादा दिखते हैं, दूसरे जात के बहुत कम दिखते हैं। कौन सी जात के दिखते हैं? कि जो हमेशा भूखे हैं किसी न किसी चीज के। कोई मेरी तारीफ कर दे, मुझे ये खाना मिल जाए, मुझे ये पैसा मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए। तो ये सारी प्रकृति की शक्तियां इसी के अंदर उलझी रहती है कि अरे कोई मुझे और मिल जाए और मिल जाए। उसका काउंटर दूसरी शक्ति होती है। वह शक्ति है अरे सबका सर्व जीव करु शासन रसीरे, अरे सबका भला हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और ये मुझे कुछ नहीं चाहिए जिस व्यक्ति के मन में भाव जागता है, उस व्यक्ति में न जाने कितनी अनंत शक्तियां अपने आप आने लगती है। तो ये मार्ग है। उसी मार्ग के क्रम में अरिहंत सिद्ध के बाद में आचार्य उपाध्याय साधु है। तो ये बात छोटी नहीं है। आज हम सब लोग भाव से आकर्षित होकर उनकी लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, ये हमारा वाकई बड़ा कोई पुण्य है। अपने से हटकर पराये का भोग संसार है, पराये का मदद करना, पराये के प्रति प्रेम जागना, पराये के ऊपर हमको निछावर हो जाना, यह मुक्ति का मार्ग है। तो भाव की बात इतनी सटीक है कि मैं क्या कहूं। आज बीजेएस जिस मुकाम पर है, भाव की बड़ी इच्छा है कि हम एस्पिरेशन, जो नया एस्पिरेशन लेके चले, बीजेएस 2 को बनाएं। वो रस्तीमल जी साहब की बड़ी इच्छा थी, ये उनका भी पुण्य है कि आज ऐसे समय में अधिवेशन हुआ जब ये सारी बातें हो रही है। भाव ने उसकी एक छोटा सा नक्शा हमें दिया है। हम इस नक्शे को ध्यान दें और इस काम को खूब आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत अभिनंदन सर। धन्यवाद आदरणीय वल्लभ साहब भंसाली, खूब खूब अभिनंदन सर आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन अभय जी सेठिया साहब से कि हम कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ बढ़े। मेरा निवेदन हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर और महाराष्ट्र के प्रभारी नंद किशोर जी सांकला, जो नासिक से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन आदरणीय नंद किशोर जी सांकला, जो हमारे बीजेएस महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं। सभी को सुना, उससे हम सभी भारतीय जन संगठन के कार्यकर्ता वास्तव में रोमांचित और गदगद हो गए। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय शांतिलाल मुत्ता साहब का, साथ ही साथ जो हमारे अभय जी फिरोदिया, श्री वल्लभ साहब भंसाली जी और सभी हमारे जो जिनका हमने फेलिसिटेशन किया, उन सभी मान्यवरों का मैं पुनः एक बार अभिवादन करता हूं। और अब हम पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर है श्री नंद कुमार जी सांकला, जो हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। और इसमें जो सहभागी हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, मैं उनके नाम यहाँ पर आपके समक्ष। सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं सश्रद्धेय वंदन। भारतीय जैन संगठन पिछले 35 वर्षों से कार्यरत है। अभी आदरणीय वल्लभ शाह ने बताया, भारतवर्ष में काम हो रहा है। मैं वल्लभ शाह को बताना चाहता हूँ, हो सकता है भाव की विजन आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की होगी, मगर अगर शुरुआती दौर देखा जाए तो शुरू में भारतीय जैन संगठन अखिल महाराष्ट्रीय जैन संगठन के नाम से कार्यरत थी, न्यात थी। और आज राज्य अधिवेशन के माध्यम से जब हम लोग
सब इकट्ठा हुए हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के बीजेएस के प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज के सामने आना, कार्यकर्ताओं को और समाज को बीजेएस के कार्य प्रणाली के संदर्भ में मार्गदर्शन करना और इन प्रमुख कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं सर्वप्रथम रजनीश जी जैन नागपुर से इनको विनंती करता हूं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, विदर्भ प्रांत में बहुत वर्षों से बीजेएस के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश भाई यहाँ पर माइनॉरिटी के विषय पर अपना उद्बोधन करेंगे। माइनॉरिटी के माध्यम से जैन समाज के हर तबके को किस तरह का लाभ हो सकता है और कार्यकर्ताओं ने इस विषय को समाज तक किस तरह से ले जाना चाहिए, इस विषय पर आदरणीय रजनीश जी जैन नागपुर। धन्यवाद प्रिय नंदू भाई। आदरणीय राजेंद्र जी लुंकर, इस महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन के अंदर उपस्थित मेरे समाज के सभी साथियों और मेरे समाज के सारे अंगों के जुड़े हुए लोग, भारतीय जैन संगठन के बारे में तो आप लोगों ने अभी सारी बातें सुनी, भाऊ के मुखमंडल से आपने सारी बात सुनी, और जिस प्रकार से भाऊ ने आधुनिक काल के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का पूरा हमको ज्ञान दिया, उसके साथ में उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की शक्ति और कार्यकर्ताओं के डिवोशन की जो उन्होंने मुक्त खंड से सराहना की, ये निश्चित रूप से सिर्फ उनकी लीडरशिप का ही प्रताप है और प्रमाण है कि इनकी लीडरशिप के अंदर इतना शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है और हो रहा है। 32 वर्षों से कार्य करते रहना एक आसान बात नहीं है साथियों। चूंकि अब मेरे साथ में बहुत सारे वक्ता जुड़े हुए, सभी जुड़े हुए, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करूंगा। भारतीय जैन संगठन ने महाराष्ट्र राज्य में जब से अल्पसंख्यक का दर्जा मिला और 2014 के अंदर जब से हमको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, जैन समाज का जितना कार्य भारतीय जैन संगठन ने किया, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर सम्मिलित 6 के 6 समुदाय ने अभी तक उसके ऊपर उतना काम नहीं किया। साथियों, एक बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा अंग हूं कि जिसने समाज की जरूरतों को समझा, आखिरी व्यक्ति तक के किस चीजों की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ सकती है इसको समझा और उसके ऊपर डीप स्टडी की। डीप स्टडी करने के बाद में उसके सॉल्यूशंस निकाले कि किस प्रकार से हमने समाज की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आज हजारों की संख्या के अंदर भारतीय जैन संगठन के अल्पसंख्यक के फायदा लेने वाले लोग इस समय पे देश में है। इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में हम लोगों के पास में फोन आते रहते हैं और जानकारी लोग लेते रहते हैं कि अल्पसंख्यक के फायदे कैसे होंगे, कैसे फीस का होगा, कैसे हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे हम लोगों को एडमिशन के अंदर फायदा हो सकता है, किस प्रकार से हम लोगों को कहीं पे जैन समाज की माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का फायदा हो सकता है, समाज को कितने फायदे हो सकते हैं, धर्म को हमारा क्या फायदा हो सकता है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को क्या फायदा हो सकता है, इस सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बीजेएस की स्पेशल टीम ने बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत करके इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी। समुदाय को समझाने के लिए आसान ढंग से हम लोगों ने लेक्चरशिप तैयार करी, सब जगह हम समझा रहे हैं। अभी चूंकि आधुनिक दौर ऑनलाइन का दौर है, तो ऑनलाइन को फॉर्म कैसे भरना और ऑनलाइन की व्यवस्था से हमने कैसे ज्यादा से ज्यादा समाज के हर व्यक्ति ने फायदा लेना। सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए एक छोटे से गांव के अंदर जहाँ पे 4 घर भी समाज के हैं, वो व्यक्ति भी आज अल्पसंख्यक का हमसे तुरंत फोन पर जानकारी लेकर ऑनलाइन पूरा फॉर्म भर के उतनी जानकारी ले सकता है। साथियों, हम लोगों का अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके लिए काम करें। अभी आपने देखा होगा, लोगों को कई बार भ्रांति होती है कि अल्पसंख्यकता के अंदर तो हमको स्कॉलरशिप बहुत कम मिलेंगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, कैसा होगा। अभी ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर तो 8 लाख रुपए तक की लिमिट चली गई है स्कॉलरशिप की, और विभिन्न किस्म की स्कॉलरशिप अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर चल रही है। राष्ट्रीय स्तर की भी जितनी स्कीम है वो सारे के हम फायदा ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही हमको स्कॉलरशिप या कुछ ऐसा मिल रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो अभी जलगांव की बिटिया का किस्सा सामने आया था कि उसको आईआईएम के अंदर 10.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप पूरी 100% फीस उसकी रिएम्बर्स हुई। कैसे पॉसिबल था कि वहां पर हमारा एक सेमिनार हुआ,
उस सेमिनार के द्वारा उन लोगों को जानकारी मिली और हमारे ट्रेनर्स लोगों ने जाके बताया कि भाई इस प्रकार से फायदा मिलता है। उसके पिताजी ने वो फॉर्म भरे और उनको फायदा हुआ। साथियों, मेरा समाज के सारे प्रबुद्ध वर्ग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने अपने समुदाय के अंदर अपने अपने इसमें बताएं कि अल्पसंख्यकता के हम ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। भारतीय जैन संगठन इसके ऊपर एकमात्र संस्था जो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है और हम लोगों ने उसका फायदा लेके हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना चाहिए। समाज के विभिन्न अंग को हम लोग किस प्रकार से इसका फायदा दिला सकते हैं ये सोचना चाहिए। चूंकि अब सब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन के जमाने के अंदर हम लोगों ने किसी भी हालत के अंदर उसका फायदा लेना चाहिए। एमएसएमई के कितने लोन मिल सकते हैं, बिजनेस के कितने लोन मिल सकते हैं, एजुकेशन लोन किस प्रकार से मिल सकता है, विभिन्न क्षेत्र की जानकारी हम आपको देंगे। हम लोग तैयार बैठे हुए 24/7 हम लोगों के ऑनलाइन सर्विसेज चालू है। आप लोग जानकारी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने समाज के लोगों को फायदा पहुंचे। इस प्रकार से इसके लिए हमारे मददगार बनिए। बीजेएस के हाथ बढ़ाइए, बीजेएस को सुदृढ़ करिए, अपने समाज को सुदृढ़ करिए, अपने राष्ट्र को सुदृढ़ करिए। यही मेरी आप लोगों से नम्र विनती है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रजनीश भाई। आप सभी के लिए विनंती है, अल्पसंख्यक योजनाओं के बारे में आपने जानकारी लेनी चाहिए। बीजेएस के वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं या कार्यकर्ताओं से भी जुड़ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे विनंती करता हूं आदरणीय सुदर्शन जी जैन, जो बडनेरा से है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेएस के, पूर्व अध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के और बहुत ही उलझी हुई व्यक्तिमत्व आदरणीय सुदर्शन जी जैन, इनको मैं विनंती करता हूं समाज के वैवाहिक समस्या और उसके ऊपर बीजेएस के माध्यम से दिए जा रहे सॉल्यूशंस, इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। जी जी जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बाबूजी बोलिए। माता जी के सदुपदेश से हम सबके जीवन को सही राह मिली, ऐसे विश्व वंदनीय वर्तमान महावीर स्वामी को शत वंदन करते हैं। आदरणीय भाऊ वल्लभ साहब बंसाली जी और सभी उपस्थित दर्शकगण, आप सबका अभिनंदन करते हैं। भारत और भारतीय लोग परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हजारों साल से विवाह की परंपरा है और परंपरा प्रिय होने से हम उस परंपरा को निभाते आते हैं। पर कहते हैं कि समय काल के साथ में मनुष्य को अपनी सोच बदलनी होती है और ये काम जो है वो रिफॉर्मर ही कर सकते हैं। तो ये जो विवाह किस तरह से तय हो, इस पर आदरणीय भाऊ जो अपने अनुभव, अपने अनुभूति के आधार पर उन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति पेश की है, सबको पता होगा कि 2012 5 और 6 मई को जो अधिवेशन पुणे के बालेवाड़ी में हुआ था, वहां पर विवाह कैसे तय किए जाए इस पर सुंदर उन्होंने विवेचन किया था। ब्रोशर भी दिया गया था और मोबाइल के माध्यम से लोगों की जो क्या इच्छा है वो भी ली गई थी और परसेंटेज में लोगों ने भाऊ के इस विचार को एक्सेप्ट किया था। और उसमें यह था कि किसी भी महिला के जीवन में, लड़की के जीवन में, ये पहला मंगल संस्कार होता है उसकी शादी का। उसकी शादी जो तय करनी है, उसमें जो भाऊ ने अपने विचार रखे, उन विचारों में नए जनरेशन को एक जिम्मेवार बनाने की बात भी नजर आती है कि एक विश्वास, एक पीढ़ी का विश्वास अपने अगली पीढ़ी पर, और वो अगली पीढ़ी उसको विश्वास के साथ निभाए। और ये जो चयन की हमारी वर्तमान प्रक्रिया है, जिससे हम सब लोग ज्ञात है किस तरह से हमारे समाज में अपने विवाह तय होते हैं, इस परंपरा में क्या हम हमारी उस बेटी को भी शामिल कर सकते हैं?